ओम शांति। आज 24 अगस्त 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। आँख खुलते ही परम सतगुरु वरदानी दृष्टि के साथ हमें बहुत शक्तियों से भरपूर करते हैं, वरदान देते हैं। आज बहुत ही सुंदर सुखद वरदान दिया है। अलौकिक रीति के लेन देन द्वारा विशेषता संपन्न बनने वाले फ्राक दिल भाव। जैसे किसी मेले में जाते हैं तो वहाँ लेन देन होती है, कुछ दिया जाता है फिर लिया जाता है। ये रूहानी मेला है जहाँ बाबा से और आपस में लेते हो, गुण ग्रहण करते हो। जब आप गुण ग्रहण करते हो तो साधारणता समाप्त हो जाती है, विशेषता आ जाती है। अगर इसी लेन देन में बिजी रहेंगे तो स्वतः ही कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी, विशेषता संपन्न बन जाएंगे। याद दिलाया आज बाबा ने, याद अव्यभिचारी याद होनी चाहिए, एक की ही याद, जिससे आपकी अवस्था अचल अडोल बनेगी। आप बच्चे जब एक की याद में रहते हो तो अचल अडोल बन जाते हो। इसी समय तुम बच्चे सेवा करते हो बाबा के साथ। बाबा आकर कब्र से निकालते हैं, पतित से पावन बनाते हैं। आप बच्चे भी लाइट हाउस माइट हाउस बनकर सबको घर की राह बताते हो, मुक्ति जीवन मुक्ति की राह बताते हो। बाबा ही करन करावनहार है। कहते हैं आप पे ही खेल रचा, आप पे ही छिपाया। किसने ये खेल रचा? बाबा ने कहा ये बात समझने की है। कैसे निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, वो आकर सत्युगी राज्य की स्थापना के लिए आपको पढ़ाते हैं, योग सिखाते हैं। वो ही बागवान है, खिवैया है, पतित पावन है, गाइड है। कोई भी नहीं जानते कि बाबा कैसे आकर मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। वही धोबी भी है, सुनार भी है, बैरिस्टर भी है। बाबा ने कहा जब आप विकारों की जेल में फंस जाते हो तो मैं आके तुम्हें छुड़ाता हूँ। आप मेरे सिक्के लदे लाडले बच्चे हो। कल्प कल्प में आकर तुम्हें डबल ताजधारी बनाता हूँ। अभी तो कोई ताज नहीं, माया ने आपको बिल्कुल कंगाल बना दिया। ये आपका ईश्वरीय जन्म है। जब आप बाबा बाबा कहते हो तो कुछ लोग ब्रह्मा बाबा के बारे में सोचते हैं, लेकिन आप शिव बाबा को याद करते हो, उनसे शक्ति लेते हो। जब आप विशेषताओं का प्रयोग करते हैं तो प्रगति का अनुभव करते हैं। आज पूरा दिन अपने मस्तक पर सतगुरु का हाथ अनुभव करते याद रखेंगे, मैं फ्राक दिल आत्मा हूँ। एक दो से गुण ग्रहण करेंगे, गुण दान करेंगे। अब सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य आदरणीय बड़े दीदी से। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा कहते मीठे बच्चे, अब ये बेचारी याद से ही तुम्हारी अवस्था अचल अडोल बनेगी। पुरुषार्थ करो, एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना आए। प्रश्न है, शिव बाबा कौन सी सर्विस करते हैं और तुम बच्चों को क्या करना है? संगम पर शिव बाबा सभी आत्माओं को कब्र से निकालते हैं, अर्थात आत्माएं जो देह अभिमान में आकर पतित बन गई हैं, उन्हें पति से पावन बनाने की सर्विस करते हैं। तुम बच्चे भी बाप के साथ साथ सबके शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताने के लिए लाइट हाउस बनो। तुम्हारी एक आँख में मुक्ति और दूसरी आँख में जीवन मुक्ति हो। गीत है, किसने ये सब खेल रचाया? ओम शांति। ये वास्तव में भक्ति मार्ग का गीत है। कोई है ज़रूर जिसकी ये महिमा है। बच्चे अच्छी रीति समझ सकते हैं कि ये बाप ही है जो सब कुछ करते हैं, करन करावन हार है। सिख लोग बहुत महिमा गाते हैं क्योंकि नया धर्म है।
आज से 500 साल पहले स्थापन हुआ। और ये है, बहुत सिख लोग बहुत महिमा गाते हैं क्योंकि नया धर्म है। ये है बहुत पुराना धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म। गाते हैं एक ओंकार सतनाम, एक निराकार शिव बाबा, सत्य उसका नाम है। ओमकार भी बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया है। बाप कहते, मैं परमात्मा परम धाम का रहने वाला हूँ। मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ, तुम पुनर्जन्म में आते हो। बाप बच्चों को बैठ अपना परिचय स्वयं देते हैं। वो कहते, मैं बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता हूँ। इन्हों को समझाया है, मैं हूँ परमपिता परमात्मा, जिसको तुम आत्माएं भक्ति मार्ग में याद करते हो। कहते हो ओ गॉड फादर, उनकी महिमा भी है कि वो पतित पावन है, रहम दिल है, लिबरेटर है। उनको गाइड भी कहते हैं। ये है पांडव सेना। डाशी बाबा हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बताते हैं। गाते भी हैं ना, नैया मेरी पार लगा प्रभु, बराबर परमात्मा को खिवैया भी कहते हैं तुम किस तरह मस्त थे, सज्जू त्रेता में बेपरवाह बादशाह थे। कितने वैभव थे। श्री नाथ द्वारे में कितने वैभव खिलाते हैं, पक्की रसोई बनाते हैं, और जगन्नाथ के मंदिर में दाल चावल बनाते हैं, वहाँ काले चित्र दिखाते। अब तुम सब आत्माएं काली हो। श्रीनाथ द्वारे में बहुत फर्स्ट क्लास चीज़ें बनती हैं। फिर श्रीनाथ को भोग लगाते, वह पुजारियों को मिलता है। फिर वह दुकान में बेचते हैं, उससे वो शरीर निर्वाह करते हैं। तुम बच्चे तो स्वर्ग के मालिक बनते हो। वहाँ जो वैभव तुम खाते हो वो दास दासियाँ भी खाती हैं। 36 प्रकार के वैभव बनते हैं। इतने तो खा नहीं सकेंगे तो वो दास दासियाँ खाती हैं, परंतु इसमें खुश नहीं होना चाहिए। राजधानी तो सारी बननी है, तो वहाँ बहुत मौज में रहेंगे। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का स्थापन किया हुआ स्वर्ग का राज्य भाग तुम बच्चों, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का स्थापन किया हुआ स्वर्ग का राजभाग तुम बच्चों को मिलता है। कहते हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग। जब ज्ञान आता है तो भक्ति से वैराग होता। अब वैराग भी 2 प्रकार का होता है। सन्यासियों का हद का वैराग, घर बार छोड़ जाकर जंगल में बैठते हैं, फिर गुप्त मदद करते हैं। जैसे विनाश के लिए कहा जाता कि विनाश से स्वर्ग के गेट खुलते हैं, वैसे सन्यासी भी पवित्रता की मदद करते हैं। इसलिए ड्रामा में उनकी भी महिमा है। फिर ये ज्ञान भी प्रायलोप हो जाता है, तो उनका हद का वैराग तुम्हारा बेहद का वैराग। तुम्हें बेहद का वैराग दिलाते हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते सिर बुद्धि से भूलना है। ये तो पुराना शरीर है, अब 84 जन्म पूरे हुए। देह से ही देह के सब धर्म, सब संबंधों को भूलना है, अपने को देह समझना है। वह तो कह देते आत्मा निर्लेप है, कुछ भी खाओ पियो लेप छिप नहीं लगता। अनेक मत मतांतर हैं। कैसी रस्म रिवाज है। जैसे यहाँ कोई देव को महावीर कहते, महावीर फिर हनुमान को भी कहते हैं। वास्तव में तुम सब महावीर महावीरनियाँ हो, जो माया पर जीत पाते हो, श्रीमत पर पुरुषार्थ करते हो। तुमको अवस्था अपनी ऐसी रखनी है जैसे अंगद को रावण हिला नहीं सका। तो महावीरों को भी भल कितना भी माया का तूफान लगे, परंतु हिलना नहीं। वह अवस्था अभी नहीं होगी, पिछाड़ी में ऐसी अवस्था होनी है। कितने भी विकल्पों के तूफान आए, लेकिन अवस्था अचल अडोल रखनी है, बाप पर निश्चय रखना है। अवे बिचारी याद रहे, अर्थात
और किसी की जान ना आए। इसमें मेहनत बहुत करनी है। पिछाड़ी में अचल अडोल बनेंगे। अचल घर तुम्हारा यादगार है, उसके ऊपर गुरु शिखर है। अभी तुम समझते हो कि ऊंचे तो ऊंचा शिव बाबा, वो है रचयिता। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी। फिर विष्णु को 4 भुजाएं क्यों देते? क्योंकि 2 भुजा लक्ष्मी 2 भुजा नारायण। इससे ये प्रवृत्ति मार्ग सिद्ध होता है। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं शिव बाबा। ब्राह्मण धर्म में ऊंचते ऊंच, देवताओं से भी तुम ऊंच हो क्योंकि तुम सर्विस करते हो। दैवी धर्म की स्थापना कर, फिर तुम ही जाकर विश्व के मालिक बनते हो। ऊंचे तो ऊंचा एक बाप अथवा महिमा लायक एक शिव बाबा है। ऊंचे तो ऊंचा एक बाप अथवा महिमा लायक एक शिव बाबा है, दूसरा न कोई। बर्थडे शिव बाबा का ही मुख्य है, बाकी तो कोई सर्विस नहीं करते। लक्ष्मी नारायण भी प्रारब्ध भोगते हैं। पहले पहले भक्ति भी शुरू होती एक शिव बाबा की। सोमनाथ का मंदिर बनता, वो है अव्यभिचारी भक्ति। अभी तो बिल्कुल व्यभिचारी बन गए, अनेकों को पूछते रहते। तुम शिव बाबा से लेकर सभी के ऑक्यूपेशन को जानते हो। अभी तुम प्रैक्टिकल में बाबा के सामने बैठे हो। जानते हो हम फिर से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं बाप की श्रीमत पर। जो बनाते हैं वही जाकर स्वर्ग में राजभाग पाते हैं। फिर वहाँ लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी चलती है। फिर राम सीता की 21 जन्म प्रारब्ध भोग पूरी की, बस फिर तुम्हें पूज्य से पुजारी बनते हो द्वापर से कलयुग तक। तुम जानते हो कि भक्ति मार्ग में हम 63 जन्म लेते। तुम ब्राह्मण हो, फिर ब्राह्मण से देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्णों में आएंगे। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है, कोई रोक नहीं सकता। बजोली खेली जाती है, तीर्थों पर बजोली खेलते हैं ना। आगे बजोली का बड़ा प्रभाव था, अभी तो अनेकानेक मतें निकल पड़ी। सिवाय एक बाप के और कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति दे नहीं सकता। अब तुम्हारी एक आँख में मुक्ति, दूसरी आँख में जीवन मुक्ति। बुद्धि कहती है कि इस समय तुम लाइट हाउस हो। तुम हो मनुष्यों को रास्ता दिखाने वाले लाइट हाउस। पहले पहले जाना स्वीट होम। अभी यहाँ से पहले पहले जाना स्वीट होम। अभी नाटक पूरा होना है, फिर सज्जू में आकर पाठ बजाएंगे, फिर सज्जू त्रेता प्रारब्ध खाएंगे, फिर वही गीता आदि निकलेगी। गीता का एक श्लोक उठाकर उसका अर्थ करते जाते हैं। गीता में तो है भगवानुवाच। गीता स्वयं भगवान ने सुनाई थी, परंतु समझते नहीं। बाप कहते मैंने शास्त्रों से नहीं मिलता हूँ, जब भक्ति पूरी होती है तब मैं आता हूँ। गीता भगवान ने सुनाई थी, परंतु समझते नहीं। बाप कहते मैं इन शास्त्रों से नहीं मिलता हूँ, जब भक्ति पूरी होती है तब मैं आता हूँ। अर्थात कलयुग अंत सतयुग आदि के बीच में आता हूँ। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। आधा क्लब है राउंड कराजे। राउंड देखने में नहीं आता, बुद्धि से समझ सकते हैं कि इनमें काम का भूत है या क्रोध का भूत है। ये अशुद्ध अक्षर सतयुग में नहीं होते। यहाँ एक दो को गाली भी देते रहते, ये सब बातें सतयुग में नहीं होंगी। अब तुम समझते हो बाप है पतित पावन स्वर्ग का रचयिता। स्वर्ग रचकर फिर अपने को छिपा देते, अर्थात वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाते। इनको कोई भी जान नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण को सतयुग में इतनी ऊंची रजाई कैसे मिली? कलयुग में तो है नहीं। कैसे वो रजाई पाते हैं ये अब तुम बच्चे समझ सकते हो। बच्चों को बाप से अच्छी रीति पढ़कर फिर औरों को पढ़ाना है।
बाकी सभी बच्चों को कहते हैं, तुम मेरे सिक्के लदे बच्चे, ओ मेरे सालिग्रामों, मैं शरीर में आकर तुमको समझाता हूँ। इस समय मैंने ब्रह्मा तन का आधार लिया। ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा होते, ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा होते हैं, फिर पुरुषार्थ कर सतयुग में उच्च पद के अधिकारी बनते हैं। और कोई सत्संग में ऐसी कोई मना नहीं करते या मना करते हैं। क्यों? क्योंकि विष पर झगड़े होते, जिसके लिए बाप कहते ये विष अर्थात विकार तुम्हें आत्मदन दुख देते हैं। ये है नंबर 1 दुश्मन। इस काम शत्रु को जीतो जिसने तुम्हें आत्मदन दुख दिया है। इसलिए पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। जानते हम पतित हैं, तभी तो जाकर पावन के आगे माथा टेकते हैं। जो पावन देवी देवताओं के जड़ चित्र उनके आगे जाके माथा टेकते हैं, क्योंकि उनमें पवित्रता की कशिश होती है। इसलिए उनका मर्तबा ऊंचा रखते हैं। वे ये भी समझते हैं हमारे जैसा ऊंचा भारत में कोई है नहीं। उन्हों को भी तुम शक्तियों के बाण मारे, भीष्म पितामह आदि को तुम शक्तियों नहीं बाण मारे। ये है ज्ञान के बाण। तुम हो ब्रह्मा कुमारियाँ। फिर वो कह देते ब्रह्म कुमारियाँ, कहते हैं ब्रह्म की संतान। बाप कहते ये उनका भ्रम है। अब तुम्हारे पास सन्यासी लोग भी बहुत आते हैं। बड़े बड़े आदमी भी सन्यासियों के पास जाते हैं, बोलते हैं महात्मा जी चलिए हम आपको भोजन खिलाएंगे। बहुत उनकी खातिरी करते हैं। ये सब पवित्रता की कशिश है। तुम तो बिल्कुल साफ हो और तुम हो राज ऋषि। अभी तुम ऊपर से नीचे तक सब बातें समझ गए हो। अब तुम ऊपर से नीचे तक सब बातें समझ गए हो। जानते हो हम सो देवता लक्ष्मी नारायण बन प्रारब्ध भोगते हैं। आधा कल्प बाद जब और धर्म आते हैं तब लड़ाइयाँ आदि लगती हैं। ये भी सब ड्रामा में है। तो मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सृष्टि के आत्मदन को जानकर मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो। सृष्टि के आत्मदंत को जानकर मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो। चक्र को भी जान लिया चक्रवर्ती राजा बनने के लिए। भारत में डबल सिरताज राजा रानी ये लक्ष्मी नारायण ही थे। सिंगल ताज वाले उनको नमन करते हैं। पवित्रता की ताकत थी। सतयुग में वाइसराय संपूर्ण निर्विकारी थे। गाते भी हैं कि आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी हो। ये क्यों गाते हैं? क्योंकि खुद पुजारी हैं। देवी देवताओं के आगे जाकर महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी हो। देवी देवताओं के आगे जाकर गाते हैं, आप सर्वगुण संपूर्ण निर्विकारी हो। और अपने को कहते हैं हम नीच पापी हैं। जब हम पुजारी बनते हैं तो उनके आगे झुकते हैं, पूजा करते हैं। भारत पर ही सारा खेल है। डबल सिरताज और सिंगल सिरताज, अब यह 9 ताज। सतयुग में डबल सिरताज, द्वापर से सिंगल ताज, अब कोई ताज नहीं। तुम सारे सृष्टि चक्र को समझ गए हो। क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कौन है अभी जानते हो, वो शिव बाबा है। फिर तुम देवता बन जाएंगे। माया की जो कीचड़ लगी है वह धोई जाती है। तो बाप कहते मैं धोबी भी हूँ और बड़े ते बड़ा सुनार भी हूँ। तुम्हारे जेवर को अब भट्ठी में डालते हैं, तब तुम सच्चा जेवर बन जाएंगे। बाप बैरिस्टर भी है। तुमको 5 विकारों की जेल से छुड़ाते हैं, लिबरेट करते हैं। तुम रावण की जेल में हो। जेल से छुड़ाने के लिए वकालत भी सिखाते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। बाप कहते मैं अपना कार्य कर
तुमको राजभाग देकर फिर मैं शांति धाम बैठ जाऊंगा, गुम हो जाऊंगा और तुम सुखी बन जाओगे सतयुग में। तुम राजधानी ले लेंगे और मैं वानप्रस्थ अवस्था में जाऊंगा। अच्छा, फिर बाबा पूछते हैं सबसे भाग्यशाली कौन है? बाप कहते कन्याएं भाग्यशाली हैं। बाबा कहते मैं तो अपना फर्ज पालन करता हूँ। तुम पति दुखी हो, पुकारते हो, तो बाप का फर्ज है बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देना। ऐसा मुक्ति दाता और कोई है नहीं। तुम बच्चे बाबा बाबा कहते रहते हो, मनुष्य थोड़ी इस राज को समझेंगे। वह समझेंगे शायद इस बाबा को याद करते हैं, तो ब्रह्मा बाबा को याद करते हैं। तुम बच्चे जानते हो अनेक बार बाबा ने हमें स्वर्ग का मालिक बनाया, वो है ईश्वरी जन्म। बाप कहते सिर्फ तुम एक मुझे याद करो, शिव बाबा को याद करो, इसी में ही मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप सर्व संबंधों से हमारी पालना करते, सहयोग देते। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप से अच्छी रीति पढ़कर औरों को पढ़ाना है। लाइट हाउस बन सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखानी है। दूसरा, एक बाप की अबे बिचारी याद से अपनी अवस्था एक रस अचल डोल बनानी है। एक बाप की अबे बिचारी याद से अपनी अवस्था अचल डोल बनानी है, महावीर बनना है। अब आज का वरदान, अलौकिक रीति की लेन देन द्वारा सदा विशेषता संपन्न बनने वाले फ्राक दिल भव। अलौकिक रीति की लेन देन द्वारा सदा विशेषता संपन्न बनने वाले फ्राक दिल भव। जैसे किसी मेले में जाते हो, पैसा देते और कोई चीज़ लेते हो, लेने से पहले देना होता। इस रूहानी मेले में भी बाप से अथवा एक दो से कुछ न कुछ लेते हो, अर्थात स्वयं में धारण करते हो। कोई गुण अथवा विशेषता धारण करेंगे तो साधारणता स्वतः खत्म हो जाएगी। को धारण करने से कमज़ोरी स्वतः समाप्त हो जाएगी। यही देना हो जाता। हर सेकंड ऐसी लेन देन करने से फ्राक दिल बनो तो विशेषताओं से संपन्न बन जाएंगे। हर एक के गुण देखो, विशेषता देखो। स्लोगन है, अपनी विशेषताओं का प्रयोग करो तो हर कदम में प्रगति का अनुभव होगा, उन्नति का। अपनी विशेषताओं का प्रयोग करो तो हर कदम में प्रगति का अनुभव होगा। ओम शांति। अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। इसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।